हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बेसिक कमांड ऑफ द लाइनक्स की। यदि आप सक्सेसफुल एथिकल हैकर बनना चाहते हैं या फिर एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या पेंटेस्टर टेस्टर बनना चाहते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट होती है लाइनक्स सर्वर्स पर आपकी कमांड होनी चाहिए या आप लाइनक्स से फैमिलियर होना चाहिए। तो उसके लिए ही हम बेसिक कमांड लेकर आए कि काली लाइनक्स में हम बेसिक कमांड को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम कमांड लाइन इंटरफेस से काली लाइनक्स को ऑपरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगा, हाँ 5 से 7 बेसिक कमांड हम इस वीडियो में सीखेंगे। फिर अगले वीडियो में कुछ और बेसिक कमांड्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि बेसिक कमांड हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं वो हम समझते हैं। देखिए, टर्मिनल एक हैकर का फेवरेट इंटरफेस होता है, उससे ही उसे सारी चीज़ें करना होती है। आई थिंक 80% काम वो टर्मिनल से करता है। यदि आप टर्मिनल से काम नहीं कर पा रहे हैं, आप कमांड लाइन यूजर इंटरफेस को यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दी कि आपको बेसिक कमांड या कमांड लाइन से आप फैमिलियर नहीं है, तो आप इस फील्ड में आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपका कमांड लाइन यूजर इंटरफेस के साथ एक फैमिलियर इंटरेक्शन होना चाहिए। आप यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कमांड लाइन यूजर इंटरफेस से। तो सबसे पहली कमांड मैं आपको चला के बता रहा हूँ, इस कॉल PWD, इस नॉइस पर्शियन वर्किंग डायरेक्टरी। आप किस डायरेक्टरी के अंदर है ये आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं फिलहाल हम /रूट के अंदर है। मैंने अपने काली लाइनक्स को रूट से लॉगिन किया है और उसके बाद जस्ट मैंने टर्मिनल को ओपन किया है और अभी जिस लोकेशन पर मेरा ये यूजर लॉगिन है जिसका नाम रूट है वो आप देख सकते हैं। यदि मैं आपको इसे ग्राफिकली बताऊं तो आप प्लेसेस के अंदर जाइए, होम पर आप क्लिक करेंगे तो दिस वन इज, हम इसी लोकेशन पर है। आप देख सकते हैं ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मैं इसको एक साइड में रख देता हूँ, एक साइड हम इसका कमांड लाइन यूजर इंटरफेस को यूज करेंगे। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि जो भी डेटा हमारे सामने इजीली हम देख सकते हैं, उसे हमें कोई अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस की यदि हम बात करें तो हमें यहाँ कमांड चलानी होगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ डायरेक्टरीज और फाइल्स है। तो इसके लिए जो पहली कमांड हम यूज करते हैं इसको ls। अब ls कमांड ने क्या करा है, हमें नंबर ऑफ डायरेक्टरीज और फाइल की डिटेल तो ना सही लेकिन नाम हमें जरूर बता दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग 3 फाइल है, जो आप देख सकते हैं यहाँ भी हमें 3 वही फाइल दिखाई जा रही है। उसके बाद में नंबर ऑफ डायरेक्टरीज है करीबन 8, आप उन 8 डायरेक्टरीज को भी यहाँ देख सकते हैं, राइट। तो PWD हमें ये बताता है कि हम किस लोकेशन पर है। ls कमांड उस लोकेशन पे कितनी फाइल्स या डायरेक्टरी है वो हमें शो करती है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगली जो कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ इस कॉल info। अब देखिए क्या होता है कि लाइनक्स में बहुत सी कमांड होती है, हर कमांड आपको पता हो ये कंपलसरी नहीं है। तो 3 बेसिक तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं, बिना गूगल पे जाए उन कमांड की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उसको हम यूज करके देखते हैं। तो पहली कमांड है इन्फो कमांड के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इन्फो कमांड हमारे लिए एक मेजर कमांड होती है। आपको यदि किसी कमांड की इंफॉर्मेशन ले रही है तो आप इन्फो कमांड से ले सकते हैं। यदि हम इन्फो कमांड एंटर करते हैं तो ये हमें यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस जो हम यूज कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन और कुछ बेसिक कमांड्स है जिनकी इंफॉर्मेशन ये हमें देता है। आप इस मेन्यू से बाहर आना चाहते हैं तो Q आप दबाइए, बाहर आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमें ls कमांड का इन्फो चाहिए था, तो हम इन्फो के बाद ls लिख देंगे तो ये केवल हमें ls कमांड की इंफॉर्मेशन ला कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ls कमांड की पूरी डिटेल इसने हमें दी है। इसके नंबर ऑफ स्विचेस या सब कमांड्स जितनी भी है उसकी डिटेल आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्विचेस है, उनका क्या मीनिंग है, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आगे हम Q दबाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से मैंने कहा इन्फो PWD पर्शियन वर्किंग डायरेक्टरी का क्या मतलब होता है, इसके कितने नंबर ऑफ स्विचेस है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगली जो कमांड है हमारे पास इस कॉल मैन। ये मैनुअल पेज हमें देता है कि उस पर्टिकुलर टूल को किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं या पर्टिकुलर कमांड को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमें डिटेल ला कर देता है। तो मैन ls, तो आप अगेन देख सकते हैं कि ls कमांड का इसने हमें शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दिया है। मैनुअल टूल है ये, यू कैन से मेन पेज हमें ये बताता है कि हाउ टू यूज दैट, हम उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। इन्फो कमांड हमें इंफॉर्मेशन देती है कि आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसका क्या मीनिंग है, ये डिटेल में इंफॉर्मेशन देती है। मैनुअल कमांड हमें शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देती है। तो दोनों ही हमारे लिए यूजफुल है। आप चाहे तो मैन यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इन्फो यूज कर सकते हैं।
अगली जो कमांड है हम उस पर आते हैं, इस कॉल ls -help। अब देखिए क्या होता है कि जो ls कमांड है ये हमारी एक मेन कमांड है। इसके अंदर एक स्विच बनाया गया है जिसका नाम है हेल्प। उस स्विच को कॉल करने के लिए हमें डबल आइफन या सिंगल आइफन का यूज करना होता है। यदि हम डबल आइफन यूज करते हैं तो हमें उस स्विच का नाम देना होता है या वर्ड देना होता है, और सिंगल आइफन यदि हम यूज करते हैं तो एक लेटर हमें देना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सिंपल सा एक स्विच यूज करा है, इसको -help। स्विच की यदि हम बात करें तो जैसे हमारा ls मेन कमांड है उसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे। उन फंक्शन को यदि हम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्हें हमें स्विच दिए है। तो पहला जो स्विच हम यूज कर रहे हैं ls -help। जैसा मैंने इसे एंटर करा तो आप देख सकते हैं इसने हमें हेल्प का डिटेल ला कर दिया है। वैसे फुल स्क्रीन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जो हमने ls कमांड चलाई थी साथ में स्विच यूज करा था हेल्प, तो उसकी पूरी डिटेल इसने दी है कि किस स्विच से हम और क्या कर सकते हैं। राइट, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इन्फो ls, इससे आप इंफॉर्मेशन ऑफ द ls ले सकते हैं। दूसरा है मेन ls, इससे आप मैनुअल पेज ऑफ द ls ले सकते हैं। और तीसरा है ls -info। इन 3 तरीके से हम किसी भी कमांड की हेल्प को ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अब मुझे ls कमांड पे फोकस करना है। तो ls इसका पहला स्विच होता है l, लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट। तो इसने क्या करा है कि जो हमें फाइल और डायरेक्टरी के नेम आ रहे थे इसने उसे एक लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में हमें रिप्रेजेंट करा है। इस लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में सबसे पहले यदि मैं आपको डिफाइन करूं तो ये फाइल की परमिशंस होती है। उसके बाद में यूजर नेम, ग्रुप नेम, एसोसिएटेड ग्रुप नेम भी आप इसे बोल सकते हैं। फाइल की साइज बाइट में आपको ये बता रहा है। लास्ट मॉडिफाइड डेट एंड टाइम। उसके बाद आप देख सकते हैं फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम। राइट, इसे हमने कहा ls -a स्विच यूज करा जाता है हिडन फाइल्स को देखने के लिए। लाइनेक्स में किसी भी डायरेक्टरी या फाइल को आप रीनेम करके डॉट से नेम स्टार्ट कर दे, इट मींस किसी भी फाइल का नाम यदि डॉट से स्टार्ट होता है तो वो हिडन हो जाती है। जैसा आप देख सकते हैं base_history, base_rc समथिंग। राइट, तो जब हमने इसे ls करा था तो कम फाइल्स थी, जब -a हमने लगाया तो इसने हमें हिडन फाइल्स भी दिखा दी। अब हम चाहते हैं कि ls -a-l भी हम यूज करें, मतलब लॉन्गेस्ट फॉर्मेट विद हिडन फाइल्स। तो आप देख सकते हैं इसने क्या करा, एक लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में हमें आउटपुट ला कर दिया विद हिडन फाइल्स। अब इसके आगे हम चाहते हैं कि ये जो फाइल का साइज आ रहा है ये ह्यूमन रीडेबल हो जाए, मतलब MB, KB, GB में हम डील करते हैं उसी तरह से ये कन्वर्ट हो जाए। तो -h आप देख सकते हैं जो मैंने कमांड दिए ls -a-l-h लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में इसने हमें डेटा ला कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम नंबर ऑफ फाइल्स को देख पा रहे हैं जो हिडन है और उसकी साइज भी हम देख पा रहे हैं। अगली कमांड, इसी तरह से हम एक साथ सारे स्विचेस को यूज भी कर सकते हैं, जैसे l h a। आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्विचेस आगे पीछे करने से ls कमांड में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इट मींस सभी कमांड का आउटपुट सेम आएगा। आप चाहे a पहले कर ले फिर चाहे आप l पहले कर ले, कोई वेरिएशन नहीं आएगा। हाँ, कुछ कमांड्स होती है जिसमें हमें इसका सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है, लेकिन ls कमांड में ऐसा नहीं है। आगे हम चलते हैं। अब अगला जो स्विच हम यूज करने वाले हैं इसको ls -R, R फॉर रिकर्सिव का मीनिंग ये होता है कि जो करेंट लोकेशन पर डायरेक्टरीज है उसके अंदर और कितना कंटेंट है, मतलब किसी सब डायरेक्टरीज के अंदर यदि कोई कंटेंट है तो ये हमें दिखा देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर कोई कंटेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट में कोई कंटेंट नहीं है, डाउनलोड्स में कोई कंटेंट नहीं है, म्यूजिक में कोई कंटेंट नहीं है, पिक्चर में कोई कंटेंट, हाँ पिक्चर में एक हमें इमेज दिखा रहा है, बाकी किसी डायरेक्टरी में कोई कंटेंट नहीं है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसे ls -r हमने इसे यूज करा है और ls दोनों में अंतर आप देखिए, एक ने रिवर्स शॉर्ट करा है। इट मींस जो वीडियो फोल्डर लास्ट में आ रहा था ls कमांड में वो इस r के साथ पहले आ गया। देखिए लाइनेक्स क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। इट मींस स्मॉल और कैपिटल लेटर में ये अंतर समझता है। यदि आप ls
कैपिटल में लिखेंगे तो ये कमांड नॉट फाउंड आपको बोलेगा। इट मीन्स ls कैपिटल में कोई कमांड ही नहीं है, राइट। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, विंडोज में क्या होता है कि आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में आप वेरिएशन करें या ना करें आपको आउटपुट मिलता है, राइट। लेकिन इसमें यदि आपने कैपिटल लेटर में किसी तरह का कमांड टाइप करा तो ये आपको कमांड नॉट फाउंड बोलेगा, क्योंकि यहाँ सारी चीजें केस सेंसिटिव है। हमने इसे ls करा, आप देख सकते हैं। आप जब हमने स्मॉल r यूज करा था तो वो रिवर्स कर रहा था और कैपिटल R रिकर्सिव कर रहा था, राइट। इसके आगे हम कंटिन्यू करते, हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट इन हिडन हमने करा है, हम चाहते ऑल फाइल लेकर आए तो ऑल फाइल लेकर आए, राइट। तो ये जो कमांड थी हमारी थी ls कमांड। अब इससे आगे हम चलते हैं, अगली कमांड है हमारी pwd। अब हम जो अभी इस लोकेशन पर है वो है /root, मतलब हम स्लेश के ऊपर एक डायरेक्टरी रूट नाम की उसके अंदर है। यदि मैं इसे एक कमांड देता हूँ cd डॉट तो हम उस डायरेक्टरी से बाहर आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ ls करा, हम पहले थे रूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर, हम वापस जाते तो cd कमांड अगेन हम यूज कर रहे तो रूट, देन आप देख सकते हैं हम वापस से उसी लोकेशन पर आ चुके हैं। अब यहाँ मैंने ls करा, यहाँ नंबर ऑफ डायरेक्टरी से इनके अंदर मुझे जाना है तो cd डेस्कटॉप, देन pwd, हम आ चुके हैं डेस्कटॉप के अंदर। इसके अंदर क्या कंटेंट है वो हमें देखना है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। फिर हम इससे बाहर आते हैं डॉट डॉट, जब भी हम cd डॉट डॉट करेंगे तो एक फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। cd हम चलते हैं पिक्चर्स के अंदर, यहाँ हमने ls करा, आप देख सकते हैं यहाँ एक स्क्रीनशॉट मैंने सेव करा हुआ है। इससे भी मुझे यदि बाहर आना है तो cd डॉट डॉट करके हम अगेन बाहर आ जाएंगे। ls करा हमने, अब हम किस डायरेक्टरी पर है वो आप देख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नई डायरेक्टरी बनानी है तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ उसको हम जरा समझते हैं। तो कमांड दी mkdir इट मीन्स कि मैं डायरेक्टरी, हम एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं। एक डायरेक्टरी का नाम हमने दिया d1, ls हमने करा तो आप देख सकते हैं एक डायरेक्टरी बन चुकी है जिसका नाम है d1। cd करके हम d1 के अंदर जाते हैं, फिर से हम ls करते हैं, pwd, अब हम कहाँ हैं d1 के अंदर। फिर से हमने mkdir करा और एक और डायरेक्टरी बना दी, दिस वन इज d2। फिर हम ls करते, cd करके d2 के अंदर अगेन हम जाते, फिर ls करते, फिर mkdir करा और एक और डायरेक्टरी हम बना देते, इस कॉल्ड d3। देन cd करके हम d3 के अंदर आ गए। अब देखिए मेरी स्क्रीन पूरी तरह से फुल हो चुकी है, मैं चाहता हूँ मेरी स्क्रीन क्लियर हो जाए तो उसके लिए कमांड होती है क्लियर। स्क्रीन जो भी आपकी है वो क्लियर हो जाएगी। अब आप देखिए आप किस लोकेशन पर है, pwd, हम रूट के अंदर थे पहले, फिर हमने एक डायरेक्टरी बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई। अब मुझे इन डायरेक्टरी से बाहर आना है तो cd डॉट डॉट एक बार बाहर आ जाएंगे, फिर cd डॉट डॉट दूसरी बार बाहर आ जाएंगे, फिर cd डॉट डॉट तीसरी बार आ जाएंगे। अब जरा इसे मैं आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ। हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी d1, फिर उसके अंदर गए d2, फिर उसके अंदर गए d3। अब मुझे यहाँ बाहर आने के लिए बैक स्पेस यूज करना पड़ता है, वैसा ही मुझे यहाँ बाहर आने के लिए cd डॉट डॉट का यूज करना पड़ा। हम वापस अंदर जाते तो d1, फिर d2, d3। इस बार मैंने एक ही साथ पूरी लोकेशन डिफाइन कर दी, हम डायरेक्टली d3 के अंदर पहुंच जाएंगे। जबकि ग्राफिक में ऐसा नहीं हो सकता है, आप एक एक करके ही अंदर जा पाएंगे, राइट। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से फास्ट होता है। आप देख सकते हैं हम किस लोकेशन पर है। अब इस लोकेशन से अगेन मुझे बाहर आना है तो cd डॉट डॉट बैकस्लैश डॉट डॉट बैकस्लैश डॉट डॉट बैकस्लैश। इसका मतलब मैं 3 फोल्डर से बाहर आना चाह रहा हूँ तो एक साथ ये तीनों से मुझे बाहर कर देगा। pwd आप देख सकते हैं मैं कहाँ आ गया हूँ, रूट पर। वैसे ही यहाँ से हम डायरेक्ट होम पर आ सकते हैं इसी तरह से आगे। अब अगेन हम उसी फोल्डर के अंदर गए, मैंने सिंपल है cd टाइप करा और इंटर कर दिया। तो जब भी आप cd इंटर करते हैं तो यूजर की होम डायरेक्टरी में ये आपको ले जाकर प्लेस कर देता है। अभी जिस भी यूजर से आप लॉगिन है उसकी होम डायरेक्टरी में ये आपको लेकर आएगा। अभी मैंने फिलहाल इसे रूट से लॉगिन किया है तो हम रूट की होम डायरेक्टरी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं ls जो हम पहले ही देख चुके हैं। ओके, अब इससे आगे हम चलते हैं
cd स्लैश पर हम चलते हैं। स्लैश की यदि हम बात करें तो लाइनक्स के अंदर ईच एंड एवरी फाइल एंड फोल्डर जो भी हम यूज करते हैं वो स्लैश से स्टार्ट होता है। आप ऐसा समझिए कि जैसा माई कंप्यूटर या कंप्यूटर विंडोज में होता है, उसी के अंदर हम जब जाते हैं तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और बाकी ड्राइव्स भी अवेलेबल होती है, उसके अंदर जाते हैं तो फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं। वैसा ही स्लैश हमारा लाइनक्स का रूट डायरेक्टरी होता है जिसके अंदर से ही सारी फाइल एंड फोल्डर स्टार्ट होता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्लैश एक हमारा एक मेन पार्टीशन है जो कि सारे फाइल सिस्टम लाइनक्स की सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज को कंटेन करता है, राइट। हम यहाँ से चलते वर के अंदर तो स्लैश वर। अब मैंने यहाँ स्लैश लगाया है क्योंकि मैं स्लैश से इसे नेविगेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने स्लैश यूज करा है। वर के अंदर लॉग के अंदर हम चलते हैं और ls करते हैं, तो यहाँ हमें कुछ फाइल्स दिख रही है। अब मैं आपको यही सारा ग्राफिकली दिखा देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप जाइए अदर लोकेशन पर, आपको कंप्यूटर के अंदर जाना है। सेम आप इस समय स्लैश पर है जैसा मैं पहले था, तो मैं अगेन आपको स्लैश पर विजिट करा देता हूँ। स्लैश यहाँ हमने क्लियर करा और ls करा है। आप देख सकते हैं यही सारी डायरेक्टरी मुझे यहाँ विजिबल हो रही है। अब यहाँ से जैसा मैंने कहा कि मुझे वर के अंदर जाना था, तो वर के अंदर जाने के बाद हम पूछेंगे लॉग के अंदर, और लॉग के अंदर कुछ ये लॉग फाइल्स है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम टर्मिनल से जाते तो आप pwd मैंने करा है, आप देख सकते हैं मैं कहा हूँ स्लैश पर, तो cd मैंने लिखा वर के अंदर लॉग, देन ls मैंने इसे करा, तो आप देख सकते हैं कि जो आपको कंटेंट ग्राफिकल में मिल रहा है वही सारा कंटेंट यहाँ भी विजिबल है, राइट। इसी तरह से मैं डायरेक्टली होम लोकेशन पर जाना चाहता हूँ यूजर की, तो cd इंटर, हम डायरेक्टली होम लोकेशन पे पहुंच गए करेंट यूजर के। आप देख सकते हैं तो करेंट यूजर कौन है, हमारा रूट, जिसके होम लोकेशन पर हम अभी अवेलेबल है। चलिए, आई थिंक आपको cd pwd क्लियर हो गया होगा। cd में एक और चीज आप ध्यान रखें, आप किसी भी लोकेशन से किसी भी लोकेशन पर जा सकते हैं। लाइक मैं अभी रूट पर हूँ, मुझे वर के अंदर जाना है, तो cd स्लैश, यहाँ मैंने स्लैश इसलिए लगाया क्योंकि मैं स्लैश से लोकेशन को नेविगेट करने वाला हूँ। स्लैश के अंदर वर के अंदर लॉग, आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली लॉग के अंदर आ गया। मुझे पूरी लोकेशन देने की जरूरत थी, मैं पहले स्लैश पर नहीं गया और वहां से नेविगेट नहीं करा, डायरेक्टली मैं पूरी लोकेशन उसे डिफाइन कर दूंगा। cd कमांड मुझे वहां ले जाकर ड्रॉप कर देगी। अब देखिए cd इंटर यदि मैं वापस करता हूं तो ये मुझे होम डायरेक्टरी पर लाकर छोड़ देगा। फिर मैंने ls कमांड चलाया जो कि आप देख सकते हैं। अब ls कमांड से ही मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि वर के अंदर क्या कंटेन है, तो ls मैंने लोकेशन डिफाइन कर दिया, वर के अंदर लॉग, देन एंटर। आप देख सकते हैं मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ls कमांड ने करेंट लोकेशन या रूट की होम लोकेशन से हमें बता दिया कि इस लोकेशन पे क्या कंटेन है। हमने ls-lh करा, फिर लोकेशन डिफाइन कर दिया कि वर के अंदर लॉग के अंदर हमें जाना है। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ हमने pwd करा है, ls करा जो कि आप देख सकते हैं, आप इसे आप आई थिंक फैमिलियर हो चुके होंगे। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगली जो कमांड है हमारी इज कॉल्ड टच से हम एक ब्लैंक फाइल बना सकते हैं। तो हमने कहा एक सिंपल सी फाइल में बना रहा हूँ, इसको 1.txt। तो आप देख सकते हैं इसने एक सिंपल सी फाइल बना दी 1.txt। ऐसे ही मैं मल्टीपल फाइल्स भी बना सकता हूँ, तो 2.txt, 3.txt एंड 4.txt। मैंने एक साथ 3 फाइलें बना दी, जो कि आप देख सकते हैं इनकी साइज 0 बाइट है क्योंकि इनमें कोई कंटेंट नहीं है। कंटेंट को रीड करने के लिए हम केट कमांड को यूज करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कोई कंटेंट नहीं है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब इनमें यदि आप चाहते हैं कंटेंट प्लेस करना, तो हम केट कमांड से कंटेंट को प्लेस कर सकते हैं। हमने 1.txt फाइल के अंदर हम गए, यहाँ हमने लिखा दिस इज डेमो फाइल, और इसे हम सेव करके बाहर आ जाते हैं। तो सेव करने के लिए आपको कंट्रोल C प्रेस करना है। कंट्रोल C प्रेस करने से ये फाइल को सेव कर देता है। कंट्रोल C के बाद आप अगेन केट कमांड को यूज कर सकते हैं और फाइल को रीड कर सकते हैं कि उस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है। आगे
ls कमांड ls आप करके देख सकते हैं। अब देखिए उसकी 18 बाइट की फाइल हो चुकी है उसके अंदर, क्योंकि हमने कुछ कंटेंट प्लेस कर दिया है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमने फाइल्स भी बना ली, डायरेक्टरीज भी बना दी। अब इसे हम डिलीट करके देखते हैं किस तरह से मीन्स फाइल और डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, वो हम जरा समझते हैं। सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ mkdir। हमने डायरेक्टरी का नाम रख दिया demo1, जो कि आप देख सकते हैं एक एम्प्टी डायरेक्टरी है, इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। मैं आपको एक बार इसके अंदर ls करके दिखा देता हूँ, कोई कंटेंट नहीं है। इस डायरेक्टरी को मुझे डिलीट करना है तो कमांड हम देंगे rmdir। उसके बाद आप demo1 लोकेशन डिफाइन कर दे या डायरेक्टरी का नाम डिफाइन कर दे। यदि डायरेक्टरी एम्प्टी होगी, उसके अंदर पहले से कोई यदि कंटेंट नहीं है, तो ही वो डिलीट हो पाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं वो डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। अब इसी तरह से मुझे एक ऐसी डायरेक्टरी डिलीट करना है जिसके अंदर पहले से कुछ कंटेंट है, तो उसके लिए हम rm कमांड को यूज करते हैं। तो rm कमांड का यूज करके पहले मैं आपको फाइल डिलीट करके बता देता हूँ। तो rm1.txt आप देख सकते हैं 1.txt डिलीट हो चुकी है। इसी तरह से rm मैंने कहा star.txt, इट मीन्स ऐसी फाइल जिनका एक्सटेंशन .txt है वो मुझे डिलीट करना है। तो जैसे मैं इसे एंटर करता हूँ, ये करंट लोकेशन की जितनी भी टेक्स्ट फाइल थी उनको डिलीट कर देगा। इसी तरह से हम demo1 के अंदर चलते हैं, सॉरी d1 के अंदर हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर पहले से कंटेंट था, हम इसके अंदर कुछ कंटेंट और बना देते हैं। जैसे टच 1 2 3 4 5 हमने लगभग 6 फाइल्स बना दिए, जो कि आप देख सकते हैं सीडी करके इससे बाहर आ गए। यहाँ हमने कमांड दी rmdir, देन हमें जो फोल्डर डिलीट करना है वो है d1, लेकिन ये डिलीट नहीं हो पाएगा बिकॉज क्योंकि ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। अब हम इस डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो कमांड हम यूज करेंगे इसको rm-r फॉर रिकर्सिव एंड f फॉर फोर्सफुली। इट मींस कि ये डायरेक्टरीज को डिलीट करेगा बिना कंफर्मेशन के। पहले हम इसको डिलीट करके देखते हैं, फिर इस स्विचेस को ज्यादा हम समझेंगे। तो हमने d1 देन एंटर हमने करा लोकेशन देने के बाद, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। अगेन इसी कमांड को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। तो हमने mkdir करा, एक डायरेक्टरी बनाई demo1, cd करके demo1 के अंदर हम आए, हमने कुछ कंटेंट प्लेस करा 1 2 3 4 5 6, इस डायरेक्टरी से हम बाहर आए। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हमें किसी भी फाइल को डिलीट करना होता है या डायरेक्टरी जो कि कंटेंट को होल्ड कर रही है, तो rm कमांड का हम यूज करते हैं। rm-r का यूज किया जाता है रिकर्सिव डिलीटेशन के लिए। इट मीन्स एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी, दूसरी डायरेक्टरी के अंदर तीसरी डायरेक्टरी, तीसरी के अंदर चौथी डायरेक्टरी, और इनके अंदर यदि फाइल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ दी फाइल्स भी है तो ये सबको डिलीट कर देगा। इट मीन्स उस डायरेक्टरी का जो एंड ऑफ द पॉइंट है वहां तक सारी चीजें ये डिलीट करता है। इसके लिए हम r यूज करते हैं, इसे रिकर्सिव कहा जाता है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लोकेशन डिफाइन करा demo1, तो ये आप देख सकते हैं इसने डिलीट कर दिया। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगली कमांड है mkdir-p फॉर पेरेंट डायरेक्टरी। हमने डेमो d1 बनाया, फिर d2 बनाया, फिर d3 बनाया, फिर d4 बनाया। एक साथ इसने ये पूरा ट्री हमारे लिए बना दिया। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। इस लोकेशन पर हम आ गए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नंबर ऑफ डायरेक्टरीज बन चुकी है। अब इसके अंदर हमने कुछ फाइल्स बना दी, जैसे a1, फिर इससे बाहर आते हैं हम, दूसरी डायरेक्टरीज के अंदर हम आ चुके हैं, तो a2, फिर इससे भी बाहर आते हैं a3, फिर इससे बाहर आते हैं a4, आप देख सकते हैं मैंने कुछ डायरेक्टरीज के अंदर कुछ कंटेंट भी प्लेस करा है। आप चाहे तो ls कमांड का यूज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जैसे मैं कंटेंट आगे उससे नेविगेट करते जा रहा हूँ, वहाँ जितना भी कंटेंट है वो आपको दिखाया जा रहा है। अब मैं इन सभी को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो rm-r मैंने पहली डायरेक्टरी का लोकेशन दिया और एंटर कर दिया।
तो ये रिकर्सिव का यूज करके सारे डाटे को डिलीट कर देगा। तो आज जो मैंने आपको कमांड्स बताई है उसको यदि हम समझे तो पहली कमांड मैंने आपको बताई इन्फो, उसके बाद मैंने कमांड आपको बताया मैन, उसके बाद हमने कमांड समझा था इसको ls, फिर उसके बाद हमने समझा pwd, फिर cd, mkdir and rmdir, देन उसके बाद हमने rm कमांड का यूज करा, देन टच कमांड का यूज करा। इस वीडियो में इतना ही। आगे बेसिक कमांड को मोर डिस्कस करेंगे, एडवांस लेवल की कमांड भी आगे की वीडियोस में हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच।